सो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। ये सेकंड लेक्चर है आपका केमिस्ट्री क्लास 12th। चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है एल्कोहल, फिनॉल और इथर। तो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, जो कि आई टैब पे आपको मिल जाएगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर, अगर आप नहीं देखे हो तो, या फिर आप सर्च करो नेहा कोचिंग क्लासेस एल्कोहल, फिनॉल, इथर, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, बाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक या फिर पॉलीहाइड्रिक। उसके बाद फिर हमने सीखा था आईयूपीएसी नेमिंग करना, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करना है। और उसके बाद फिर हम देखे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन कर लिए थे। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रिपरेशन। और वो सेकंड प्रिपरेशन है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। प्रिपरेशन of alcohol from alkene. प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एल्कोहल का प्रिपरेशन चल रहा था, तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में अब एल्कीन से देखना है कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, एल्कोहल का प्रिपरेशन एल्कीन से करने के लिए हमें एक चीज करना पड़ता है, वो है एडिशन ऑफ वाटर। अगर एल्कीन में बेटा वाटर ऐड कर दो, एडिशन ऑफ वाटर, अगर एल्कीन में वाटर ऐड कर दो तो यही हमारा क्या दे देगा? एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से अगर एल्कोहल पे जाना है तो एल्कीन में वाटर ऐड कर दो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वाटर मॉलिक्यूल जब आप ऐड करोगे तो जो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है हाइड्रेशन। तो बहुत सारी बुक में लिखा रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या लिखा रहेगा? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन में वाटर ऐड करेंगे तो सिंपल सा है हमारा। देखो, जैसे मान लो ये कोई एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे हमारी एक एल्कीन है, ठीक है। अब इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर मतलब H2O, तो H प्लस OH माइनस इस फॉर्म में होता है। इसमें ऐड करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे H जुड़ जाएगा, एक पे OH जुड़ जाएगा, तो RCH2 सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखो, यहां पर जुड़ गया OH और यहां पर आ गया CH3। OH वहां पर भी जुड़ सकता है बेटा, यहां पर भी जुड़ सकता है, H यहां पर भी आ सकता है। अब बात है कि सर कब किस पे जुड़ेगा, OH किस पे जाएगा, H किस पे जाएगा, ये हमें जानना है। तो ये बेटा डिपेंड करता है यहां पर जो रिएजेंट लिखा रहेगा, जो भी यहां पर रिएजेंट लिखा रहेगा उस पे डिपेंड करेगा कि किस पे H जाना है इन दोनों में से और किस पे OH जाना है। किस पे H जाएगा और किस पे OH जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? यहां पर जो रिएजेंट होगा। तो इसी रिएजेंट के बेसिस पे हम इसे 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन 3 टाइप्स का पढ़ोगे तुम लोग। पहला तो यही है, पहला तुम लोग का जो एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन है वो है एसिड कैटलाइज्ड, मतलब एसिड को कैटलिस्ट की तरह यहां पर यूज करना है और फिर आपको वाटर का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ वाटर। एसिड को कैटलिस्ट की तरह एज्यूम करके कैटलिस्ट एसिड को लेना है और फिर वाटर को ऐड करना है। सेकंड है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। अब फिर है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ये 3 तरह के आप मेथड्स पढ़ोगे
जिससे एल्कीन को एल्कोहल में ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो इन तीनों को मैं तुम लोग को विथ मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, और साथ साथ इसमें जितने हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बने हैं या फिर जो भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलें स्टार्ट करें। तो चलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल एक प्रोसेस को कर पाएंगे, वो है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये तीनों अच्छे मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आज केवल हम एक मेथड को कवर करेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चले चलो। तुम लोग को वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे तो इसलिए क्या किया करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे को ऑल पे कर लिया करो। जो बेल आइकन है उसे ऑल पे कर लोगे तो जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले तुम लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उसे पढ़ लोगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एसिड कैटलाइज्ड वाले में। तो मान लो एक सिंपल सी एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको एसिड की प्रेजेंस में वाटर को ऐड करेंगे। तो एसिड लेंगे H2SO4 और फिर वाटर को ऐड करेंगे। तो दो स्टेप में मैं आपको इस रिएक्शन को लिखने वाला हूं। पहले हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि एल्कीन में H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो कैसे, तुम लोग को पता है H2SO4 को ऐसे लिखा जा सकता है HSO4। देखो HHSO4 मतलब ये H प्लस बनेगा और ये पूरा क्या बनेगा, माइनस में। ये पूरा कैसे बनेगा, माइनस में। मतलब एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऐसे समझो, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एसिड मतलब जो H प्लस को डोनेट कर सके। तो H2SO4 है तो H प्लस देगा ना, और H प्लस देगा तो देखो क्या होगा, जैसे H प्लस देगा यहां का बॉन्ड टूटेगा। अरे अब ये बॉन्ड टूट के यहां पर भी जा सकता है, ये बॉन्ड टूट के यहां पर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, दोनों साइड बराबर है। यहां पर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ये कहीं पे भी जाए, ठीक है ना। अभी अनसिमेट्रिकल के लिए भी देखेंगे। तो पहले ये सिमेट्रिकल इजी थी इसलिए तुम लोग को करा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 के साथ किए तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3। देखो यहां से जो H निकला वो सीधे यहां पर अटैक कर गया, CH3 CH2 HSO4, और इसी का नाम है, देखो ये क्या है, इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बट हमें तो अल्कोहल चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्कोहल। तो ये जो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है CH3 CH2 HSO4, इसको हम फिर इसमें वाटर ऐड कर दिए। अब जैसे वाटर ऐड करोगे देखो ये HSO4 यहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है भाई, ये हैवी ग्रुप है, उसके साथ जुड़ा, ये भागना चाहता है। जैसे इसे अपना H प्लस दोबारा मिलेगा, कहेगा अरे मेरा H प्लस मुझे मिल गया, मैं तो चल दिया। तो ये H प्लस इस पे चला जाएगा और ये OH इस पे चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो OH इस कार्बन पे आ जाएगा, H प्लस इस पे चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH और H2SO4, CH3 CH2 OH और H2SO4। देखो क्या हुआ, H प्लस इस पे अटैक किया, OH इस पे अटैक किया। अभी मैकेनिज्म समझाएंगे, परेशान लो। अभी एक एक मैकेनिज्म बताऊंगा कौन कहां पर क्यों गया। ये तो सिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें चाहे जो जिस पे भेजो, चाहे जो जिस पे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो क्या मिल गया तुम लोग को, इसका क्या नाम है जल्दी से बता दो। इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और ये क्या है, वही दोबारा से H2SO4। ध्यान से देखो, H2SO4 दिए और H2SO4 वापस मिल गया, मतलब H2SO4 जैसे दिए थे वैसे ही मिल गया। और जो ऐसे मिलता है उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब हम रिएक्शन करा देंगे, हमारे सेहत पे कोई असर ना पड़े। तो H2SO4 के सेहत पे कोई असर पड़ा, देखो वापस उसी तरह मिल गया तुम लोग को। तो ये H2SO4 इसीलिए यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तब वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अनसिमेट्रिकल वालों पे। इसको नोट कर लो, फिर अनसिमेट्रिकल वालों पे चलते हैं।
चले चलो, चलो अब आते हैं अनसिमेट्रिकल वाले पे। अब देखो पूरा पूरा जो खेल है मैकेनिज्म का वो इसी अनसिमेट्रिकल वाले पे, अनसिमेट्रिकल वाले पे ही पूरा मैकेनिज्म का खेल है। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे मिल जाए CH3 CH2 सॉरी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे मिल गया। अब देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, डबल बॉन्ड के इधर अलग ग्रुप है इधर अलग ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। जब सिमेट्रिकल नहीं होगा तब दिक्कत होती है वाटर को ऐड करने पे, किस पे H जाए किस पे OH जाए, ये दिक्कत है। तो इसके लिए बेटा एक होता है, जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, अब देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो H+ और H2O, इसका मतलब एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन हो रहा है। या फिर सिंपल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब पानी ऑलरेडी मिला है इसमें वाटर ऑलरेडी मिला है, तो डाइल्यूट H2SO4 के फॉर्म में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, यहां पर H आके इस पे जुड़ेगा, देखो CH3 CH CH2, यहां पर H जुड़ा यहां पर OH जुड़ा। देखो ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटने पे देखो ये डबल बॉन्ड टूटने पे इस पे गया प्लस चार्ज और ये बॉन्ड इस पे चला गया, तो इस पे आया लोन पेयर, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव पे कौन अटैक करेगा, प्लस वाला, तो H इस पे अटैक किया, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, OH मतलब माइनस इस पे अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ। ये इस तरह का एडिशन होता है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट ट्रिक, मैकेनिज्म तो है भाई, मैकेनिज्म है, इसमें पूरा मैकेनिज्म से खेल होता है, बट इसमें एक शॉर्ट तरीका कहा जाता है कि ये जो इस तरह से एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, H और OH जुड़ रहे हैं, वो किसकी बेसिस पे हो रहे हैं, मार्कोनी कॉप्स रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है केवल कि इस तरह के अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें वाटर ऐड करके। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर कैसे ऐड करें कि वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए एक ट्रिक की तरह दिया गया है मार्कोनी कॉप्स रूल। बाकी तो मैकेनिज्म पे ध्यान दोगे तो ऐसी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम लोग को जनरल इसे डायरेक्ट करना है तो मार्कोनी ऑफ रूल लगा दो, मार्कोनी कॉप्स रूल लगा दो। क्या है मार्कोनी ऑफ रूल? मार्कोनी ऑफ रूल ये है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें आप ऐसा रिएजेंट जोड़ रहे हो जिसमें एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है, फिर समझ लो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप ऐसा रिएजेंट ऐड करना चाह रहे हो जिसमें एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव है, जैसे तुम लोग यहां पर देखो H कैसा है प्लस, OH कैसा है माइनस, तो अगर आपको ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इस तरह के रिएजेंट ऐड करना है तो क्या करोगे, जो इसका हाइड्रोजन है ये, इसका पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाके जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड के कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। फिर सुन लो क्या है रूल, कह रहे हैं कि इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन होते हैं भाई, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उन दोनों कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी के पास ये हाइड्रोजन भी जाके जुड़ जाएगा। देखो यहां पर दो कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था तो ज्यादा वाले हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन गया, और जिसके पास कम हाइड्रोजन थे वहां कौन गया, नेगेटिव पार्ट, मतलब OH माइनस है। ठीक है, समझ लिया मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे आपको हाइड्रोजन भेजना है, और जिस पे कम हाइड्रोजन होगा उस पे आपको नेगेटिव पार्ट मतलब OH भेजना है। कोई दिक्कत? तो इस बेसिस पे मार्कोनी ऑफ रूल लगता है।
बट बात आया कि ये रूल का मैकेनिज्म क्या है। क्या हम इस रूल को अगर ना याद रखें तो हम मैकेनिज्म बेसिस पे नहीं कर सकते? कर सकते हो। मैकेनिज्म देखो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म होता है, उसमें कई स्टेप्स हो जाते हैं, और ये रूल इसीलिए बनाया गया है कि आपको वो स्टेप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उस स्टेप का एक कंपाइल फॉर्म है ये ट्रिक की तरह है, उस स्टेप का कंपाइल फॉर्म। मार्कोनी रूल लगा दो, मार्कोनी ऑफ रूल लगा दो, आराम से आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, कोई मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चले इसे नोट कर लिया। मैकेनिज्म देखें क्या हो रहा है एक्चुअली, यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, चले उस पर। चलो चलो, मैकेनिज्म देखो इसका। देखो मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता, स्टेबल होता है नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैकेनिज्म से। कभी पूरी मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आया एनसीईआरटी मतलब बोर्ड एग्जाम में, बट हाँ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, रीजन टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए मैकेनिज्म जरूरी होती है। तो चलो देखो हो क्या रहा है। यहां पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हम एसिड के प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। तुम लोग को पता है एसिड क्या देता है? H+। एसिड क्या देता है? H+। अब तुम लोग जानते हो ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पास होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पास क्या होता है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, खुद नेगेटिव की तरह है, उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब कोई पूछेगा सर पाई बॉन्ड क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है? तो उसकी वजह है बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब उनको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये H+ जैसे देखेगा, ये डबल बॉन्ड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब डबल बॉन्ड अपनी तरफ इसे ले आए तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो टूटने के दो केस आए यार। एक बार टूटने पे मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो रिजल्ट मिलेगा यहां से। अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो रिजल्ट मिलेगा। कैसे? एक तो ये मिल सकता है यार, CH3CH यहीं पे आके H जुड़ गया, और यहां पर तुम्हारा क्या हो गया? देखो ये डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पर CH3CH, ये CH2, और यहां पर आ गया प्लस चार्ज। ये क्या हो गया? प्लस चार्ज। दूसरा रिजल्ट ये आ सकता है कि CH3CH H इस पे आ गया, तो ये CH3 हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हो CH2 पे क्या आ गया? H आ गया, और प्लस चार्ज इस पे चला गया। मतलब इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है, अभी हमें नहीं पता क्या बनेगा, अभी हमें नहीं पता क्या बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि जब ये H+ जाएगा इस पे, तो H+ जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटने पे बॉन्ड को ये ले लेगा, बॉन्ड को ये ले लेगा तो उस पे प्लस चार्ज आएगा, बॉन्ड को वो लेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब जो भी बॉन्ड को लेंगे उसके अपोजिट वाले प्लस चार्ज आएगा। तो देखो एक बार इस पे प्लस चार्ज, एक बार इस पे प्लस चार्ज, दोनों में लगा दी। अब बात आई कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। यहां के बाद वही कार्बोकैटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, याद रख कर लो। यहां के बाद पहले स्टेप में जब H+ अटैक करेगा तो वही कार्बोकैटायन बनना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल हो। अब सर कार्बोकैटायन कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए एक ऑर्डर याद कर लो। कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री का दिखा तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर कार्बोकैटायन 2 डिग्री का दिखा तो उससे कम स्टेबल है, अगर कार्बोकैटायन 1 डिग्री का दिखा तो सबसे कम स्टेबल है। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला उससे कम स्टेबल, और 1 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल। अब ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कैसे पहचानते हैं? वैसे ये तो आता है, बहुत बेसिक होता है, तुम लोग को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो भी मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, मतलब जिसे केमिस्ट्री का भी ना आता हो वो भी ये समझ जाएगा। अब देखो यहां पर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगे, कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब समझते हो ना पॉजिटिव चार्ज वाले, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है जिसपे, उसे देख लो।
फिर देखो वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहां पर देखो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर, तो मतलब ये कैसा हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा हुआ बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां पर देखो यहां प्लस चार्ज लगा है और ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कैसा हुआ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जल्दी से बता दो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब ये वाला यहां नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई कि हमारा बीच में ही OH क्यों जुड़ा, या फिर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था वहीं पे हाइड्रोजन क्यों गया? वजह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बेटा वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन को ऐसा भेजना है कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल वाला बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये कार्बोकैटायन हमारा बनेगा। अच्छा मान लो कभी जरूरत पड़ी कि हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ा, तो भी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, वो आगे बताएंगे, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें बता दें। तो मींस ये प्रोडक्ट यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और जो कि क्या होगा CH3 CH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा CH2 के साथ H। ठीक है, चलो अब बात आई, क्या बात आई? बात आई कि अब तुम लोग को वाटर ऐड करना है। तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है CH3 CH, और इसको भी मैं देखो CH3 लिखे ले रहा हूं, या फिर ऐसे ही लिख लो, तुम लोग याद कर के रखोगे। इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं H और OH। अब बता दो मुझे H प्लस OH माइनस, OH माइनस कहां अटैक करेगा? H प्लस पे। OH माइनस कहां अटैक करेगा? जहां पर प्लस चार्ज है। ये देखो यहां पर क्या हो गया CH3 CH, यहां प्लस चार्ज था तो OH माइनस अटैक किया, और इन पे तो अटैक होने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही CH3 है। हा? या फिर ऐसे लिख लो CH2। ये केवल इस तरह लिखने का एक वजह है बेटा कि तुम लोग को ये बता सकूं कि कहां पर H जुड़ा है और कहां पर OH जुड़ा है। यहां पर फिर से देखो कि OH जब चला गया तो कौन रह गया H प्लस। अब तुम लोग कहोगे सर अगर H प्लस यहां बचेगा ही, अगर H प्लस यहां बचे गई तो OH क्यों जाने देगा उसे? मतलब OH को जाने ही नहीं देगा क्या? हम तो आवारा हो गए, हम घूम रहे हैं। देखो हो क्या रहा है, हम यहां पर एसिड का यूज कर रहे हैं, और याद करो एसिड ऑलरेडी अपना H प्लस दे चुका है। देखो तो जब एसिड सोचो अपना H प्लस दिया रहा होगा, तो इसके पास एसिड ऐसे होता है ना HSO4, देखो H2SO4, ये H प्लस अगर अपना दे देगा तो ये कैसे बनेगा? देखो HSO4 माइनस और H प्लस, ये ऐसे बनेगा। सोचो अगर इसका H प्लस चला गया है तो ये क्या बना है? HSO4 माइनस। तो जो ये H प्लस यहां पर आवारा घूम रहा है वो इसके साथ जुड़ के दोबारा से क्या बना लेगा? H2SO4। यही मैकेनिज्म है बेटा। मतलब यहां पर तुम लोग क्या देखे कि पूरा पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा रिएक्शन? फॉर्मेशन कैटायन पे। मतलब तुम लोग कह सकते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? पहला यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये स्लो होता है, ये भी जानते हो ना तुम लोग कि जो स्टेप स्लो चलता है, थोड़ा धीमे चलता है, वही रेट डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप। तो देखो यहां पर कुल मिला के तुम लोग से अगर पूछें कि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, तो पहले तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। दोबारा तुम लोग को देखना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, अनस्टेबल नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP वाला कार्बोकैटायन बनना चाहिए। और फिर मार्कोनी ऑफ रूल बोलो, या फिर सर मैकेनिज्म सही है मार्कोनी, ये सब ऐसे ही है। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ में मार्कोनी लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, बट मैकेनिज्म लगाओगे हमेशा सही रहेगा, इसीलिए मैकेनिज्म बताया हूं। मार्कोनी लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया मैकेनिज्म? चले नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया, चले चलो। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर कोई पूछे तो बता देना रेसमिक मिक्सचर बनेगा,
सर ये क्या है? ये क्या है? देखियो, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है कि कोई चीज जब अटैक करता है किस पे, तो किस साइड से अटैक करता है। वैसे यहां कायरल कार्बन जल्दी मिलेंगे नहीं, अगर मान लो कभी मिलते हैं। हाँ, कभी एग्जाम में आ जाता है कायरल कार्बन है एल्कीन का, कोई एल्कीन है जिसमें कायरल कार्बन है, कायरल मतलब कायरलिटी, पढ़े होगे क्लास 11th में। तो अगर कोई कायरल कार्बन है और उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का पूछे, तो देखो जो भी कार्बोकैटायन यहां पर बनता है वो प्लेनर होता है, हमेशा याद रख लो, प्लेनर। कार्बोकैटायन कैसा होता है? प्लेनर। जैसे अभी बना था देखो, इधर क्या था? CH3, बीच में क्या था? CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या था? CH3। फिर से इसको देखो, ये प्लेनर है, कैसे? CH3 ऐसे C, यहां पर CH3, यहां पर H, और यहां पर प्लस चार्ज। और इसको ध्यान से देखो, ये प्लेन है, एक प्लेन की तरह। किसी प्लेन में ये ऐसे प्लेन बना दिया, किसी प्लेन में ये यहां पर देखो, यहां पर ये CH3 है, यहां H लगा है, यहां कार्बन है, ये देखो ऐसे। किसी प्लेन में ऊपर से भी कोई अटैक कर सकता है, नीचे से भी कोई अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो उसे क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंशन। ऊपर से अटैक कर रहा है मतलब जहां से हट रहा है वहीं से अटैक कर रहा है। और नीचे से कोई उल्टा अटैक कर रहा है तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। तो इसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है यार, ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। तो इसीलिए रेसमिक मिक्सचर है, दोनों चीजें हैं, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। ठीक है, चले। तो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। इस पे अगर ना समझ में आएगा ध्यान ना देना, और जिसको समझ में आ गया वो ध्यान दे देना है। कोई पूछेगा सर मुझे क्यों नहीं समझ में आया, उनको समझ में आ गया, तो बेटा वजह यह है कि तुमने 11th में केमिस्ट्री के साथ मजाक किया, और 11th में जब केमिस्ट्री के साथ मजाक करोगे तो थोड़ी सी चीजें कम समझ में आएंगी। अब भाई जो सीरियस पढ़ा है 11th में उसे कुछ तो फायदा मिलेगा, हाँ कुछ तो फायदा मिलेगा, यही फायदा मिलेगा। चलो, बट कोई दिक्कत नहीं, उससे नुकसान तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हें 12th पास होना है अच्छे नंबर से, बढ़िया VIP% लाना है, वो बनेगा, टेंशन ना लो, वो बनेगा। चलो, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम लोग का, इसमें कंपेयर करना है रेट, कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। कुछ एल्कीन्स दिए हैं बेटा, उनमें कौन ज्यादा तेजी से वाटर को ऐड कर लेगा, कौन कम तेजी से वाटर को ऐड करेगा, इसका तुम लोग को बताना है ऑर्डर। कौन ज्यादा तेज कौन कम। तो चलें लिखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सिंपल वाले एल्कीन, ये है A। फिर B वाला ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है B। ठीक है, एक और ले लो, CH3 C CH3 और यहां पर CH2। सही है? सही है, गड़बड़ है, डबल बॉन्ड लगा लो तब सही है। हाँ अब सही है, एल्कीनो, ये है C नंबर। अब कोई पूछे कौन ज्यादा तेजी से वाटर को ऐड करेगा, कौन कम तेजी से, तो इस पे बेटा केवल एक बात याद रखना, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो ज्यादा तेजी से वाटर को ऐड करेगा, जिसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल बनेगा वो कम तेजी से वाटर को ऐड करेगा। चलो देखते हैं, यहां किसी पे भी भेज दो बॉन्ड, ये ऐसे गया, तो यहां पर देखो जो भी इस पे प्लस आएगा ये कैसा रहेगा? 1 डिग्री, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। यहां पर इस पे ऐसे भेजोगे तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा, ये कैसा होगा? 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 डिग्री। प्लस वाले को देखना है, इस पे क्या होगा? बॉन्ड इस पे जाएगा, बॉन्ड इस पे जाएगा, प्लस चार्ज इस पे आएगा। इससे देखो 1 2 3, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन? 3 डिग्री, फिर कौन? 2 डिग्री, फिर कौन? 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब सबसे पहले C, फिर कौन? B, फिर कौन? A। सबसे तेजी से रिएक्शन कौन देगा? C, फिर कौन? B, फिर कौन? A। ठीक, चलें एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 .
ये है, ये ए वाला है, फिर Cl है क्लोरीन, ये बी वाला है, फिर NO2 है, ये सी वाला है, फिर यहां पर क्या लगा है, OCH3 लगा है, ये डी वाला है। चलो सॉल्व करो, इसमें बताना है ऑर्डर। देखो यहां पर अगर बॉन्ड भेजोगे तो इधर जाएगा, इस पे प्लस आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम लोग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो बहुत सारे यार, अच्छी स्टेबिलिटी है। यहां पर वैसे ही बनेगा स्ट्रक्चर, यहां पर वैसे ही बनेगा, यहां पर वैसे ही बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब में बन रहे हैं यार, हाँ सब में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तब तो यार स्टेबिलिटी सेम हो गई कार्बोकैटायन की, सेम हो गई, दिक्कत हो गया। तो आप देखो यहां पर ग्रुप देखो, यहां पर कुछ नहीं जुड़ा है, यहां Cl जुड़ा है, यहां NO2 जुड़ा है, यहां पर OCH3 जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, इसे छोड़ो यार, Cl पे आओ। Cl इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब -I इफेक्ट दिखाता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है और यहां पर पहले से प्लस चार्ज लगा है, तो प्लस चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तुम इलेक्ट्रॉन खींच लिए यार, भूखे से तुम खाना मांगो, वही हाल है, पहले से जो भूखे भिखारी है उससे पैसा मांगने चले जाओ, हाँ तू देगा नहीं, दिक्कत है। तो यहां पर ये इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे। ये देखो ये तो इनसे भी बड़े भुक्खड़ है, NO2 Cl से भी ज्यादा इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, मतलब ये -M इफेक्ट दिखाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, -M इफेक्ट दिखाता है, मतलब I वाले से भी खतरनाक, मतलब ये और भूखे प्यासे बना देंगे इन्हें। बट ये जो ग्रुप है ये +M इफेक्ट दिखाता है, +M इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं बल्कि देता है, ये इस रिंग को और अपने से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जाओ ले जाओ, ये CH3 ग्रुप बहुत दानी ग्रुप है बेटा, बहुत दानी ग्रुप है, ठीक है, जाओ ले जाओ। अच्छा ऑक्सीजन और दानी, हमारे पास लोन पेयर है भर भर के, चाहिए तो बताओ, लेने की तो पूछो ही ना। तो यहां पर ये दानी लोग हैं, ये दे देंगे, और दे देंगे तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा तब। तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, डी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इनके बाद जिन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, भाई साधु सन्यासी आदमी, तो ये ए है। फिर जो खतरनाक ले रहा है वो सबसे लास्ट में, जो कम ले रहा है वो पहले, तो कौन आएगा, बी, और फिर कौन आएंगे, सी। तो DABC, DABC, पहले डी फिर ए फिर बी फिर सी। भाई ये तो सबसे खतरनाक वाले हैं, लीस्ट स्टेबल। अरे ये NO2 बिल्कुल भूखा प्यासा बना देंगे उसे, भिखारी, बिल्कुल पहले से भिखारी उसे और भिखारी बना देंगे। बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, बहुत तेजी से। चले चले और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन दे दे, तुम लोग भी क्या सोचोगे, कोई टीचर मिले थे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते थे। चलो अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ एक काम करते हैं, इसे और सुंदर बना देते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब सुंदर लग रहा है। ये हो गया A, अब आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया B। एक और ले ले प्यारा सा सुंदर सा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया C। बताओ इसमें रेट डिटरमाइन करो भाई, कौन सा ज्यादा तेजी से वाटर को ऐड करेगा। फिर से भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें, देखें चलो, यहां किसके ऊपर जाएगा, इनके ऊपर, यहां प्लस चार्ज जाएगा, इसके ऊपर एक कार्बन दो कार्बन मतलब 2 डिग्री। चलो यहां देखो कहीं भी ले जा सकते हो, इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, बात वही है, बट बनेगा 2 डिग्री। देखो यहां प्लस चार्ज आया, एक कार्बन दो कार्बन 2 डिग्री। यहां तुम लोग जानते हो पिछली बार ही लिख चुके हैं 3 डिग्री, इधर ले जाओगे इस पे प्लस चार्ज आएगा,
हाँ, यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री, मतलब ये तो फाइट से बाहर होगा, सी सबसे तेज देगा। बट इनमें यार, इनमें दिक्कत आ गई, मामला इक्वल का आ गया। दोनों कार्बोकैटायन स्टेबल है, दोनों कार्बोकैटायन सेम स्टेबिलिटी के हैं। जब ऐसा मामला फंसे कि आपके पास एल्कीन है दो और दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो फिर आप देखना कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है या फिर कौन सा एल्कीन कम स्टेबल है। ऐसे देखना, कौन सा एल्कीन कम स्टेबल है, जो कम स्टेबल होगा वो रेट ज्यादा देगा, मतलब वाटर को जल्दी ऐड करेगा। जो एल्कीन बेटा, कार्बोकैटायन नहीं, समझो बात को, जो एल्कीन कम स्टेबल होगा वो वाटर को जल्दी ऐड करेगा, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो वाटर को लेट ऐड करेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? इफ कार्बोकैटायंस have same stability, then less stable alkene will give faster hydration। जो एल्कीन बेटा कम स्टेबल होगा वो रिएक्शन को फास्टर करेगी, मतलब वाटर को ऐड जल्दी करेगी। अब सर कैसे पता चलेगा कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है कौन सी ज्यादा? तो जान लो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करती है बेटा? किस पे? इसको इरेज कर रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगी। अब क्या है ये अल्फा हाइड्रोजन? हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है ये अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन पे, जैसे इस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो इसके बगल वाले पे कितना हाइड्रोजन है, वही है अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम अल्फा हाइड्रोजन उतना कम स्टेबिलिटी। तो यहां 2 और यहां देखो, इधर 3 और इधर 3, भाई ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, ये पड़ोसी कार्बन, ये पड़ोसी कार्बन, 3 3 6, यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां 2 है। बताओ 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 6 वाला? सर 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। 6 वाला ज्यादा स्टेबल मतलब फास्टर कौन देगा? 2 वाला। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले सी फिर ए फिर बी, पहले सी फिर ए फिर बी। ए वाला कम स्टेबल एल्कीन है, बी वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। चले चले चलो, ये तो हो गया रेट के हिसाब से क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें रहेगा कि रिएक्शंस देखेंगे, कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शंस देखेंगे। चले, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन बने हैं रिएक्शन वाले। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जाके देखोगे तो मिल जाएगा तुम लोग को, जो मैं कराऊंगा उसमें कहेगा तुम लोग को कि आप प्रोडक्ट फाइंड करो और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट देयर आयुपैक। आयुपीएसी को आयुपैक भी कहते हैं, ठीक है, आयुपैक नहीं, चाहे जो बोलो यार, मतलब है स्पेलिंग से। चलो, पहले क्वेश्चन है जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहा है कि H+ है और H2 है, बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा? तो तुम लोग जानते हो यहां पर
मार्कोनी ऑफ रूल लगाना है। H वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा H है, OH वहां जुड़ेगा जहां कम H है। जल्दी से बता दो क्या आएगा। CH3 CH पे जुड़ेगा OH और CH2 पे जुड़ेगा H। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम पता है? नाम पता है? हाँ बताओ जल्दी से। 1 2 3 प्रोपन टू ऑल। प्रोपन टू ऑल 1 2 3 3 और 2 पे OH ग्रुप है तो ऑल, टू ऑल, प्रोपन टू ऑल। चले चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से वही कहानी है, H प्लस है और वाटर जुड़ेगा। H प्लस यहां H2SO4 से ही आएगा। ठीक है चलो बताओ। फिर से मार्कोनी ऑफ रूल लगाया जाए। एमओ मार्कोनी ऑफ रूल, एमओ रूल। चले चलो देखो CH3 CH2 H वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, OH वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो CH के साथ OH और इसके साथ H। नाम बताएं 1 2 3 4 कार्बन सर। ब्यूटन, ब्यूटन लिखिए सर, ब्यूटन। और 1 2 2 पे ओल है सर, ब्यूटन टू ओल, ब्यूटन टू ओल। चलो एक और बता दो जल्दी से, तुम लोग जल्दी से बता दो, चलो जल्दी से बता दो। CH3 CH3 और यहां लगा है H, यहां लगा है CH, यहां लगा है डबल बॉन्ड, यहां लगा है CH2। ठीक है, और इसको कह रहा है कि वही H प्लस और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। चले चले चलो यहां पर क्या आएगा? चलो यहां पर फिर से मार्कोनी ऑफ रूल लगाया जाए। जहां पर ज्यादा H वहां पर H, जहां पर कम H वहां पर OH। चलो CH3 CH3 H OH CH2 H। सही है? एकदम गलत है, ये यहां पर गलत है। यहां मार्कोनी ऑफ रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसकी वजह समझो। क्यों नहीं लगेगा उसकी वजह समझो, मैकेनिज्म देखो भाई इसका। यहां मार्कोनी ऑफ रूल लगा है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं कहा था टारगेट है हमारा देखने का कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए। बनाया जाए, बनाया जाए। पहले H प्लस दे दो यार इन्हें, चलो इन्हें H प्लस देते हैं। CH3 CH3 H CH, यहां आया प्लस चार्ज, यहां आया CH3, यहां H चला गया, यहां बॉन्ड टूटा, इस पे आया, यहां पर प्लस चार्ज आया। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो एक कार्बन दो कार्बन। मैं कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो रीअरेंजमेंट करना है, बट मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है? हाँ देखो, अगर ये प्लस चार्ज इस पे आ जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जरूरत पड़ेगी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की तो हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो कैसे, ये H इस पे चला जाएगा, ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। CH3 CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3 और प्लस चार्ज देखो इस पे आ गया। अब क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है? यस सर है। तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। और अब पानी को ऐड कर दो यार, अब पानी को ऐड कर दो, देखो क्या आ जाएगा। CH3 CH3 CH2 CH3 और जहां प्लस है वहां जाएगा OH, जहां प्लस है वहां क्या जाएगा? OH। ये बना है, इसका नाम बता दो जल्दी से, नाम बता दो। 1 2 3 4। 4 मतलब ब्यूट टू ओल। सर ये कहां गया? CS